हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेक्निकल चैनल नो नीड टू साइबर कैफ़े। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आप घर बैठे बड़े ही आसानी से अपने मोबाइल से अपना पैन कार्ड आधार के साथ बना सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने अपना ब्राउज़र ओपन करना है और वहाँ पे सर्च करना है NSDL सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरह की ऑप्शन शो हो जाएगी। तो आपने सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को यहाँ पे ओपन कर लेना है। ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होने के बाद अब आपके पास कुछ इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस शो हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे न्यू पैन कार्ड बनाना है। तो यहाँ पे आपने बिल्कुल केयरफुली से अपनी डिटेल भर लेनी है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले न्यू पैन इंडियन सिटीजन कर लेना है और यहाँ पे जिस कैटेगरी का बनाना है, वैसे मैं इंडिविजुअल कैटेगरी का आपको बना के बताऊँगा। तो आपने यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट ऑप्शन में आपने सेलेक्ट अ टाइटल। आप किसका बना रहे हैं, आपने यहाँ पे श्री लगा लेना है, श्रीमती या कुमारी, जिसका भी आप पैन कार्ड बना रहे हैं उसका यहाँ पे टाइटल सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास एंटर योर लास्ट नेम सरनेम एज योर आधार टू अवॉइड ऑथेंटिकेशन फेलियर। यहाँ पे आपने जो आधार कार्ड के ऊपर आपका नाम है उस नाम को ही यहाँ पे फिल करना है एज इट इज़। तो आपका अगर मिडिल नेम है तो नेक्स्ट वाली ऑप्शन में जाके आप मिडिल नेम फिल कर सकते हैं। अगर आपका नाम जैसे पूजा कुमारी हो गया, कुछ फॉर एग्जांपल के लिए कुछ ऐसा है, तो आपने पहली ऑप्शन में ये अपना नाम फिल कर लेना है पूरा ही। तो यहाँ पे आपने नेक्स्ट ऑप्शन में अपनी डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड पे है वही डेट ऑफ बर्थ सेम एज इट इज़ यहाँ पे फिल करनी है। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद आपने अपनी ईमेल आईडी बड़े ही केयरफुली यहाँ पे फिल करनी है, क्यों उसी के ऊपर आपका पैन कार्ड आएगा। तो यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी फिल करने के बाद आपने नेक्स्ट एंटर मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद नेक्स्ट इफ़ आधार इज़ अ एप्लीकेबल एंड कैटेगरी इज़ इंडिविजुअल, तो आपने यहाँ पे चेक बॉक्स पे ओके करना है। चेक बॉक्स पे ओके करने के बाद नेक्स्ट आपने इसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और चेक बॉक्स पे ओके करना है मैं रोबोट नहीं हूँ, इसके ऊपर ओके कर लेना है और इसे सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद अब एक एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे नंबर जनरेट हो जाएगा, इसको आपने सेव कर लेना है। वैसे तो ये आपकी जो ईमेल आईडी है उस पर भी सेंड हो जाएगा, पर आपने इसको लिख भी लेना है अगर कोई इंटरप्शन बीच में होती है तो उसके लिए। तो यहाँ पे आपने अब अपनी आधार बेस्ड ऑनलाइन पेन, अगर आप आधार बेस्ड ऑनलाइन पेन बना रहे हैं तो आपने पहली कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। हम तो आधार बेस्ड ही बना रहे हैं तो हम यहाँ पे आधार वाली ही कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको फिजिकल कॉपी और ई कॉपी चाहिए तो आप ओके कर सकते हैं, और नहीं चाहिए तो आपने, अगर आपको सिर्फ ई कॉपी चाहिए तो आप नेक्स्ट ऑप्शन पे ओके कर सकते हैं। इसके लिए फ़ीस एप्लीकेबल है अलग अलग से, तो आपने यहाँ पे अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है आपको फिजिकल और ई कॉपी चाहिए कि नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास एंटर लास्ट 4 डिजिट ऑफ आधार। यहाँ पे आपने आधार के जो लास्ट 4 डिजिट है उनको यहाँ पे फिल करना है और नीचे आपने यस कर लेना है। अगर आपको फ़ोटो आधार वाला चाहिए तो यस कर लेना है। अब आपने यहाँ पे जो आपकी डिटेल है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल होके आएगी। तो आपने यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है सेलेक्ट योर जेंडर, यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपने नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है इसे। अब यहाँ पे आपने हैव यू एवर बीन नोन बाय एनी अदर नेम, अगर आपको किसी और नाम से भी जाना जाता है तो आपने यहाँ पे यस कर लेना है, अगर नहीं तो नो ही करना है। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ योर मदर अ सिंगल पेरेंट्स, अगर आपकी मदर अकेली आपकी
पेरेंट्स है तो आपने यस करना है, नहीं तो नो कर लेना है। अगर नो करते हैं तो आपको नीचे फादर नेम यहाँ पे अपना फिल करना होगा, तो आपने यहाँ पे फादर नेम फिल कर लेना है। फादर नेम फिल करने के बाद सेलेक्ट पेरेंट्स नेम टू बी प्रिंटेड ऑन द पैन कार्ड, तो आपने यहाँ पे आप फादर नेम यहाँ पे फिल कर रहे हैं तो आपने फादर नेम यहाँ पे चेक बॉक्स ओके रहने देना है और इसके बाद आपने नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपने कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, अपनी सैलरी, इनकम जो भी है आपने सेलेक्ट कर लेनी है। मैं यहाँ नो इनकम करूँगा। नो इनकम करने के बाद मैं इसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करूँगा। यहाँ पे मेरे को एक ऑप्शन और शो हो जाएगी जो है कंट्री कोड। यहाँ पे आपने अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। अब सीधा अपने नीचे की तरफ स्क्रॉल करना और नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद अब आपके पास कुछ इस तरह की यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाएगी। तो आपने यहाँ पे एरिया कोड, AO टाइप, जो आपको यहाँ पे ब्लैंक दिखाई दे रहे बॉक्स, यहाँ पे अपना डिटेल फिल करनी है। तो उसके लिए आपने सेलेक्ट फ्रॉम द बिलो ऑप्शन इंडियन सिटीजन कर लेना है। इंडियन सिटीजन करने के बाद आपने यहाँ पे अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद अपना जो आपकी सिटी है वो सिलेक्ट कर लेनी है। सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपने नीचे ऑप्शन में फैच करना है। फैच करने के बाद अब आपकी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी, तो आपने यहाँ पे बॉक्स पे ओके करना है। बॉक्स में ओके करने के बाद जो आपके ब्लैंक बॉक्स थे वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। तो आपने अब सीधा इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपकी सब डिटेल ऑटो फिल आएगी। सिर्फ आपने डिक्लेरेशन में हिम सेल्फ हर सेल्फ करना है और यहाँ पे अपना प्लेस फिल कर लेना है, जो आपका प्लेस है। प्लेस फिल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपकी सबमिट, तो आपने अब इसे सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद अब आपके पास कुछ इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस शो हो जाएगा। तो आपने अब अपनी जो डिटेल है उसको क्रॉस वेरीफाई कर लेना है। यहाँ आपकी जो डिटेल है वो ऑटो फिल होके आएगी, तो आपने इसे बड़े ही ध्यानपूर्वक इसे क्रॉस वेरीफाई कर लेना है। क्रॉस चेक करने के बाद आपने अब इसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद अब आपकी डिटेल नीचे अगेन शो हो जाएगी। तो आपने यहाँ पे जो फादर की डिटेल है उसको भी क्रॉस मैच कर लेना है और अब आपने डायरेक्ट इसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और प्रोसीड कर लेना है। प्रोसीड करने के बाद अब आपके लिए यहाँ पे पेमेंट के लिए ऑप्शन आएगी, तो आपने यहाँ पे अदर पेमेंट मोड सेलेक्ट कर लेना है और आपने नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और नीचे आपने सर्कल पे ओके करना है और प्रोसीड टू पेमेंट करना है। इसके बाद आपने पे कन्फर्म करना है। पे कन्फर्म करने के बाद अब आपके पास एक बार कोड शो हो जाएगा, तो आपने किसी भी UPI ऐप से यहाँ पे पेमेंट कर लेनी है। पेमेंट डन होने के बाद यहाँ पे आपको अब कंटिन्यू करने के लिए आएगा, तो आपने इसे कंटिन्यू कर लेना है। कंटिन्यू करने के बाद अब आपने यहाँ पे चेक बॉक्स पे ओके करना है। चेक बॉक्स पे ओके करने के बाद आपने यहाँ पे ऑथेंटिकेट कर लेना है। ऑथेंटिकेट करने के बाद अब आपके पास कुछ इस तरह का पोर्टल यहाँ पे शो हो जाएगा, तो आपने कंटिन्यू विद eKYC कर लेना है। अब आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, तो OTP जाने के बाद आपने उस OTP को यहाँ पे फिल कर लेना है। फिल करने के बाद अब इसे सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद अब आपने क्लिक कंटिन्यू टू प्रोसीड इसके ऊपर टैप करना है और ओपन कर लेना है। अब आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे ओके करना है और अपना जो आधार कार्ड नंबर है पूरा उसको यहाँ पे फिल करना है। आधार कार्ड नंबर फिल करने के बाद आपने सेंड OTP की ऑप्शन पे जाके यहाँ पे OTP सेंड कर लेना है। अब आपके मोबाइल नंबर पे SMS के थ्रू एक और OTP आएगा, उसको आपने यहाँ पे फिल करना है और उस OTP को यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद ये सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। अब आपके पास कुछ इस तरह का यहाँ पे पोर्टल शो हो जाएगा, तो आपने इसे अपनी डेट ऑफ बर्थ से इस PDF को ओपन कर लेना है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है। PDF होने के बाद अब आपकी PDF में कुछ इस तरह की डिटेल दिखाई देगी। तो यहाँ आपका जो पैन कार्ड है वो अप्लाई हो चुका है।
होप है गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही टेक्निकल वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।